पिछली कड़ी में हमने सुना शांतनु, भीष्म, सत्यवती, वेदव्यास और पांडवों के जन्म की कथा। अब कहानी आगे बढ़ती है जब हस्तिनापुर के युवराज बनने की होड़ धीरे धीरे एक विष का रूप लेने लगी। पांडव और कौरव अब बड़े हो रहे थे। उनके गुरु बने महर्षि द्रोणाचार्य, जो धनुर्विद्या के परम ज्ञाता थे। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र, नीति, युद्ध और धर्म का ज्ञान। परंतु धीरे धीरे एक अंतर साफ दिखने लगा। अर्जुन गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य बन गए। उनकी लगन, एकाग्रता और कौशल अद्भुत था। यही बात दुर्योधन को खटकने लगी। वो अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अंधे रास्तों पर ले जाने लगी। एक दिन गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। जब बारी आई अर्जुन की, उन्होंने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोण मुस्कुराए और कहा, तुम सफल हो अर्जुन। इस घटना ने अर्जुन की महानता और भी स्पष्ट कर दी। दुर्योधन को ये बात और भी चुभ गई। दुर्योधन ने अब एक योजना बनाई। उसने अपने मामा शकुनी को बुलाया। शकुनी चालाक था, कुटिल था। उसने दुर्योधन को भड़काया, जब तक पांडव जिंदा है तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। दुर्योधन ने भीष्म, धृतराष्ट्र और सभी मंत्रियों के सामने पांडवों को राज्य से दूर भेजने की योजना रखी। वारानावत नामक नगर में वहां उनके लिए बनवाया गया एक सुंदर महल, जो बाहर से सोने जैसा पर अंदर से मोम और घी से बना था। ये था लाक्षागृह, जलाने के लिए तैयार। परंतु पांडवों को शक हुआ। विदुर, जो धर्मात्मा और बुद्धिमान थे, उन्होंने कुंती और युधिष्ठिर को संकेत दिया, बाहर से सुंदर चीजें हमेशा भीतर से अच्छी नहीं होती। पांडवों ने एक सुरंग खुदवानी शुरू की गुपचुप, और एक रात जब दुर्योधन के आदमी ने महल को आग लगा दी, लोगों को लगा पांडव जलकर मर गए, परंतु असल में वे उस सुरंग से निकलकर जंगल की ओर निकल गए थे, छिपते हुए साधारण वेश में। पांडव अब छुपकर यात्रा कर रहे थे। साथ में थी उनकी मां कुंती। भविष्य अनिश्चित था, पर आशा थी। इस बीच राज्य में खुशियां मनाई जा रही थीं। पांडव मर गए। दुर्योधन नहीं रोक सकता था, पर नियति को कौन बदल सकता है। जंगल में भटकते भटकते पांडव पहुंचते हैं एक नगर। एक स्वयंवर का आयोजन चल रहा था। राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर। शर्त थी एक घूमती मछली की आंख में नीचे जल में देखकर बाण चलाना। सभी राजा असफल रहे। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी युवक ने बाण चढ़ाया और मछली की आंख भेद दी। वो थे अर्जुन। सभा चौंक गई, और जब द्रौपदी को अर्जुन ने घर लाया, कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो। इस वचन का पालन करने हेतु द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। अब सबको पता चल गया, पांडव जीवित है। हस्तिनापुर में हड़कंप मच गया। अब उन्हें रोकना आसान नहीं था। भीष्म और विदुर के प्रयासों से पांडवों को आधा राज्य दिया गया, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगर बसाया। एक ऐसा नगर जो भविष्य में पूरे आर्यावर्त की समृद्धि का केंद्र बना। पर दुर्योधन अभी चुप नहीं बैठा था। अब तक आपने सुना अर्जुन की वीरता, लाक्षागृह की साजिश और द्रौपदी के स्वयंवर की कथा, पर असली मोड़ अभी बाकी है, जब एक पासा खेल पूरे इतिहास की दिशा बदल देगा। मिलते हैं अगले भाग में, जहां होगा कुरुसभा, जुए का खेल और द्रौपदी का चीरहरण। यही है महाभारत, एक गाथा जो केवल इतिहास नहीं, चेतावनी है।